मैंने शॉर्ट दिया था इंस्टाग्राम पे कि अपना अनपॉपुलर ओपिनियन या फिर हॉट टेक्स्ट कमेंट सेक्शन में लिखना और मैं अपना ओपिनियन या फिर रिएक्ट दूंगा ऑब्वियसली लॉजिकली। तो आ गया पार्ट 1 लेके। आप लोगों ने 40 के आसपास कमेंट वगैरह दिया है, ऑब्वियसली और भी बढ़ता रहेगा, मैंने पिन भी कर दिया इंस्टाग्राम पे। तो मैं 10 मोटा मोटी कमेंट लेता हूँ, पहला 10 कमेंट ले रहा हूँ इंस्टाग्राम से और 3-4 कमेंट ले रहा हूँ मैं यूट्यूब से, ठीक है। तो टोटल मिला के यहाँ पे 13-14 हॉट टेक पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। 12-13 मिनट से ज़्यादा मैं वीडियो नहीं खींचूंगा, उसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 वगैरह आएगा। अगले हफ्ते में एक आएगा, उसके बाद 15 दिन में एक करके आएगा जब फुटबॉल सेशन शुरू वगैरह हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हॉट टेक हमारे रोनाल्डो 7 ने बोला है, ब्रूनो इज रियल कैंसर ऑफ पोर्तुगल टीम। देखो हम लोग ये हॉट टेक को ना 4 डिवाइड में भाग करेंगे। पहला डिवाइड होगा, पहला पोर्शन होगा ट्रैश, दूसरा होगा डिबेटेबल, तीसरा होगा आई डोंट एग्री बट रेस्पेक्ट और चौथा होगा आई एग्री, ठीक है। अब देखना पड़ेगा हर एक हॉट टेक कौन से कैटेगरी में बिलोंग करता है। पहला बंदे ने जो बोला है ब्रूनो इज अ रियल कैंसर ऑफ पोर्तुगल टीम, अगर मैं आपको पोर्तुगल का ब्रूनो फर्नांडिस का भैया पोर्तुगल का रिकॉर्ड दिखाऊं, 2021 के बाद 2021 में बंदे ने 4 मैच खेला है पोर्तुगल से, 3 गोल 1 असिस्ट दिया है। उसके बाद 2022 में 20 मैच खेला है, 8 गोल 6 असिस्ट। 2024 में 27 मैच खेला है, 12 गोल 11 असिस्ट। और 2026 में 14 मैच खेला है, 4 गोल 3 असिस्ट। ब्रूनो का रेटिंग है 7.8, 7.9, 7.8, 7.6। तो कैंसर मतलब कैसे मेरे भाई, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि आप क्यों बोल रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो, मे बी आप पोर्तुगल फैन है फिर रोनाल्डो फैन वगैरह हो, लेकिन नो मेरे भाई, ब्रूनो फर्नांडिस नॉट अ कैंसर। बंदे ने 2022 के वर्ल्ड कप में बहुत ज़्यादा गोल वगैरह मारा था, ब्रेस वगैरह मारा था, नेशन लीग में भी बंदे ने एसीज वगैरह गोल वगैरह दिया। तो नहीं मेरे भाई, द मैनेजर वॉज द अल्टीमेट कल्प्रिट। तो ब्रूनो फर्नांडिस जैसा एक प्लेयर कैंसर किसी टीम का कैसे हो सकता है। तो मैं इस हॉट टेक को देना चाहूंगा ट्रैश में, 4th कैटेगरी में, ठीक है। चलो उसके बाद भैया मूव करते हैं। संजू 27579 ने बोला ये, Henry, Thierry Henry and Hazard are very overrated in Champions League. Okay, hold on. In Champions League, especially Henry, he has 4 goals लिखना चाहता है obviously since quarter final in Champions League. देखो बंदे ने कॉन्टेक्स्ट दिया, बंदे ने प्लेयर नहीं बोला, बंदे ने बोला चैंपियंस लीग में ओवररेटेड है। हाँ, ईडन हज़ार्ड का चैंपियंस लीग में 10-11 के आसपास भैया गोल से ज़्यादा गोल नहीं है। और थियोरी ऑनरी का भी चैंपियंस लीग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, नॉकआउट में फिर फाइनल्स में बड़े इवेंट में थियोरी ऑनरी उतना कुछ कर नहीं पाता। एक बार मैं देख लेता हूँ चैट जीपीटी में कि थियोरी ऑनरी का भैया कितना यूसीएल नॉकआउट गोल है, फिर असिस्ट में देख लेता हूँ। 1 सेकंड रुक जाओ। असिस्ट आ रहा है मेरे पास 9 असिस्ट। तो टोटल मिला के थियोरी ऑनरी ने 36 मैच खेला है, 36 मैच खेला है यूसीएल नॉकआउट्स में। बंदे ने 12 गोल और 9 असिस्ट दिया है, 21 गोल कंट्रीब्यूशन है 36 मैचों में। 36 मैचों में 21 गोल कंट्रीब्यूशन इज नॉट बैड एट ऑल, ऑब्वियसली नॉट बैड एट ऑल। लेकिन बड़े खिलाड़ी गोड वोड जो बोलते हैं हम लोग प्रीमियर लीग का, उस हिसाब से क्या ये थोड़ा सा ओवररेट हो गया। देखो ओवररेट ईडन हज़ार्ड भी गोल मारने के लिए जाना नहीं जाता था। ये बिकम मतलब ही वाज अ फ्लेयर काइंड ऑफ खिलाड़ी, क्रिएट वगैरह करेगा, क्योंकि भैया एक गोल हो रहा है उसके पीछे असिस्ट है, उसके पीछे भी एक प्री असिस्ट है, लेकिन उससे पीछे वाला जो पास है वो बहुत इंपॉर्टेंट पास है, वो ईडन हज़ार्ड ने किया, या फिर ईडन हज़ार्ड ने वो स्पेस को मैनिपुलेट किया। लेकिन वो तो स्टैट में नहीं काउंट होगा, वो तो गोल असिस्ट में नहीं काउंट होगा, लेकिन उसकी वजह से वो स्पेस क्रिएट हुआ। बिकॉज फुटबॉल इज वेरी डिटेलिंग गेम, इट्स नॉट अ वाइट और ब्लैक, इट्स अ ग्रे थिंग, राइट। तो फुटबॉल में गोल कितना है, असिस्ट कितना है, इतना देखेंगे तो भैया आप बोलोगे कि आंद्रे इनिएस्टा भैया, केविन डी ब्रूनो तो बहुत आगे, आंद्रे इनिएस्टा, जिदान तो ये सब कुछ भी नहीं है। तो फुटबॉल इज वेरी डिटेलिंग गेम मेरे भाई। लेकिन आप क्या बोलना चाहते हो मैं समझ रहा हूँ। यूसीएल में थियोरी ऑनरी और हैज़ार्ड का परफॉर्मेंस उतना काबिले तारीफ खतरनाक गोड वगैरह नहीं है। डिसरेस्पेक्ट में करना नहीं चाहता हूँ लेजेंड को, लेकिन रेस्पेक्ट आई डोंट एग्री अबाउट इट बिकॉज ऑफ कहने के मैंने बोला कि भाई यूसीएल में या फिर फुटबॉल इज अ वेरी डिटेलिंग गेम। नहीं मतलब इसको मैं रखना चाहूँगा 2nd कैटेगरी में, डिबेटेबल। मतलब हाँ आर्गुमेंट हो सकता है, लेकिन
मोटा मोटी में ज़्यादा मैं इसके ऊपर मैं एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बोला फुटबॉल इज अ वेरी डिटेलिंग गेम। सिर्फ गोल और असिस्ट मारना ही फुटबॉल में इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो इस डिबेट में मज़ा नहीं आया, ठीक है, मतलब मैं समझ गया क्या बोलना चाहता हूँ, लेकिन आई डोंट एग्री यार, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तीसरा लव 242129 बोल रहे भैया, उनका कमेंट ये है कि प्राइम मोहम्मद साला वाज बेटर प्लेयर देन प्राइम थियोरी ऑनरी, नेवर सॉ हिम प्लेइंग। अच्छा कमेंट कर रहा है लेकिन बंदे ने देखा नहीं, ये बहुत खराब चीज है। नेवर सॉ हिम प्लेइंग बट ही डिलीवर्ड फॉर फ्रांस इन वर्ल्ड कप एंड ही ओन जस्ट 1-2 PL विद आर्सेनल एंड दिस इज ऑलवेज अ डिबेट द थियोरी ऑनरी वाज पेस मर्चेंट, सो या साला ग्रेटर देन हेनरी। साला ग्रेटर देन हेनरी, हम लोग ना इस दोनों के बारे में कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों का प्रोफाइल सेम है। दे आर बोथ इनसाइड फॉरवर्ड, एक बंदा राइट हैंड से खींचता था, एक बंदा लेफ्ट हैंड साइड से खींचता था। PL साला बेटर देन ऑनरी, ये बहुत बंदा बोल रहा है। हेनरी ने कितना प्रीमियर लीग जीता, 2-3 जीता है, साला ने भी 2 जीता है, तो प्रीमियर लीग में तो सेम सेम है। अब साला का गोल नंबर आई थिंक थियोरी ऑनरी से ज़्यादा है, लेकिन अब के टाइम में भाई साला अभी के टाइम में गोल ज़्यादा होता है, क्योंकि अभी के टाइम में ये येलो कार्ड है और ये रेड कार्ड है। तब के टाइम में ये भी येलो कार्ड नहीं था, ये भी रेड कार्ड नहीं था, अलग चीज़ है। तो साला क्या सिर्फ प्रीमियर लीग का अगर बात बोलते हो, देखो एक चीज़ है, मैं अभी के टाइम में डिफेंडर को ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूं और तभी के टाइम में मैं अटैकर्स को ज़्यादा रेस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि अभी के टाइम में डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। मैंने बोला ये येलो कार्ड है और ये रेड कार्ड है, ठीक है। तब के टाइम में भैया मारपीट दंगे भाई खतरनाक थे। और आपने जो ये बोला है ना कि ही इज अ पेस मार्चेंट, ना, ये तो बहुत गलत है मेरे भाई। इज नॉट अ पेस मार्चेंट। उसका ड्रिबल बताओ, उसका कंट्रोल बताओ, उसका बॉडी मूवमेंट बताओ, उसका फिजिकलिटी बताओ। एरियल में भी बंदा खराब नहीं था, बॉल वगैरह जीता था, डुएल वगैरह जीता था, फिनिशिंग खतरनाक था। नहीं भैया, इसके ऊपर मैं ऑब्वियसली आई विल नॉट एग्री मेरे भाई, क्योंकि तब के टाइम में अगर आप अटैकर बनते हो ना, उतना गोल नहीं बनते थे, उतना पेनल्टी, उतना भाड़ वगैरह नहीं था। तब के टाइम में एज ए अटैकर बहुत आपको तगड़ा फाइट देना पड़ता था, राइट। तो नहीं, ये इसके ऊपर मैं एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि प्रीमियर लीग भी सेम तरीके का जीता है दोनों बंदे ने। एंड नंबर ऑफ गोल्स अभी तो साला का ज़्यादा होगा, लेकिन इम्पैक्ट भैया थियोरी ऑनरी का भैया बहुत ज़्यादा है। एंड कहीं ना कहीं प्रीमियर लीग में ना थियोरी ऑनरी जो करता था ना इनसाइड फॉरवर्ड वाला रोल, 21st सेंचुरी में पहला इनसाइड फॉरवर्ड थियोरी ऑनरी था। तो थियोरी ऑनरी भैया बेटर देन मोहम्मद साला। आई विल रिस्पेक्ट आपने ये उठाया, लेकिन एक पॉइंट आपका भी है, आपने थियोरी ऑनरी को खेलते हुए नहीं देखा, फिर भी आप कमेंट क्यों कर रहे हो? आप एक प्लेयर को देखे ही नहीं हो, उसके ऊपर आप कमेंट कर रहे हो। तो आई विल गो फॉर दैट ट्रैश। इट्स नॉट थियोरी ऑनरी बेटर देन मोहम्मद साला मेरे भाई। मैंने लॉजिक मोटामोटी दे दिया, ठीक है। चलो उसके बाद UCAIR1 पता नहीं ये ऐसा नाम है, क्रूज बेटर देन इनिएस्टा। नो यार, मतलब ये कमेंट ही गलत है। क्यों? कि क्रूज इज अ डीप प्लेइंग प्लेमेकर, बंदा सेंटर बैक से बॉल लेता है। आंद्रेस इनिएस्टा इज नंबर 10, आंद्रेस इनिएस्टा इज मजेला, आंद्रेस इनिएस्टा इज इन्वर्टेड विंगर, बंदा विंगर भी खेला है स्पेन से। तो ये तो आलू और गोभी कौन अच्छा है? आलू से भैया आलू का सब्जी बनता है, गोभी से भैया गोभी का सब्जी बनता है। दोनों से कंपेयर कैसे कर सकते हो भैया? स्टेटमेंट ही आपका गलत है, तो दैट इज अ ट्रैश मेरे भाई। ना मजा नहीं है, एकदम मजा नहीं है, ट्रैश। नेक्स्ट उसी बंदे ने एक और बोला है, ये कोई मतलब अच्छा, हु इज द ग्रेटेस्ट क्लब? रियल मदद और क्या? इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क क्या है? ये तो अनफेयर, मतलब पॉपुलर ओपिनियन, अनपॉपुलर ओपिनियन वगैरह नहीं था। चलो कोई बात नहीं, लेट्स गो। वैभव.kk ने बोला है स्लैश समथिंग, मार्को वैन बास्टेन इज बेटर देन योहान क्रूएफ। मार्को वैन बास्टेन इज बेटर देन योहान क्रूएफ, इसमें ही भैया क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि भैया ये कंपैरिजन आलू गोभी का कंपैरिजन है। एक पूचर था, उस जनरेशन का बेस्ट नंबर 9 फिर बेस्ट पूचर था, और योहान क्रूएफ इज अ प्ले मेकर, बंदा नंबर 10 खेलता था, फॉल्स 9, सेकंड स्ट्राइकर वगैरह आप जानते हो। तो आलू गोभी का कंपैरिजन आप कैसे कर लोगे मेरे भाई? एक गोल मारना भी अलग काम है, क्रिएट करना अलग काम है, इम्पैक्ट कैसे आप दे सकते हो? मतलब कौन सा, मतलब क्या? ना ये भी ट्रैश है, ये स्टेटमेंट ही गलत है। ये इस चीज के ऊपर आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, आलू गोभी का कंपैरिजन नहीं हो सकता, दैट विल बी अ ट्रैश। चलो नेक्स्ट जाते हैं कि डाउबटर जो भी है इनका यूजर नेम, उन्होंने बोला है वी कंपेयर अ प्लेयर प्लेइंग इन EPL, ला लीगा एंड सीरी A
with a player who plays for the majority of the time in one club, some part of his time in another club, that too at an average. Oh my god, बंदे ने बहुत कुछ लिखा है लेकिन मीनिंग है भैया आप जान ही चुके हो मीनिंग क्या वो करना चाहता है. ऑब्वियसली ही इज कंपेयरिंग मेसी रोनाल्डो ने भैया प्रीमियर लीग, ला लीगा एंड सीरिया खेला है, मेसी ने बार्सिलोना से ही खेला है. तो इसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे, या फिर आप वो बोल रहे हैं कि भैया कंपेयर कैसे कर सकते हो. ये तो ठीक सही बात है, मतलब आप कंपेयर कैसे कर सकते हो. मतलब अब देखो ये अगर नॉर्मल प्लेयर होता तो एक हम लोग ना एकदम ही कंपेयर नहीं कर सकते थे, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट लियोनेल मेसी एंड यू आर टॉकिंग अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो. द अल्टीमेट, मतलब लियोनेल मेसी इज वन ऑफ द परफेक्ट, मतलब फर्स्ट टच, ड्रिबलिंग, फिनिशिंग वगैरह वगैरह, एंड यू आर टॉकिंग अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो. तो ये अगर नॉर्मल दूसरा कोई खिलाड़ी होता ना तो भैया मतलब एकदम में स्ट्रांगली एग्री करता, आई एग्री हुई तो स्ट्रांगली, लेकिन मतलब क्या बोले, लेकिन इस बंदे ने नाम नहीं लिखा है, इस बंदे ने रोनाल्डो या फिर मेसी का नाम नहीं लिखा है. दैट्स व्हाई आई एग्री विथ इट. यस, कोई बंदा अगर प्रीमियर लीग, ला लीगा और सीरिया खेलता है, कोई बंदा, रोनाल्डो नहीं, कोई बंदा अगर खेलता है और कोई बंदा अगर एक ही टीम में अपना मेजोरिटी लाइफ खेलता है तो ये दोनों बंदे का कंपेयर नहीं हो सकता, क्योंकि एडजस्ट करने में, टीम चेंज करने में तक कितने सारे खिलाड़ी हैं जो दूसरे टीम में जाके एडजस्ट नहीं हो पाए. थ्योरी ऑनरी बताओ, अब थ्योरी ऑनरी का बात बोल रहे थे ना भाई, बार्सिलोना में जाके वो अपने पोजीशन में खेल ही नहीं पाए क्योंकि वहाँ पे सेमी लेटर था, लियोनेल मेसी था, उसको भैया लेफ्ट हैंड साइड पे खेलना पड़ा, वो इन्वर्ट की माँ किया, उसको सैक्रिफाइस करना पड़ा. तो आपको अलग टीम में अगर जाते हो तो आपका रोल भी चेंज होता है. मैनचेस्टर यूनाइटेड वो अंदर लेफ्ट मिडफील्डर था, लेफ्ट विंग बैक मिडफील्ड आप जान दो 4-4-2 में, उसके बाद इन्वर्टेड फॉरवर्ड बना रियल मैड्रिड में, उसके बाद यूवेंटस में पोचर बना. तो अलग अलग चीज़ है. लेकिन अगर मेसी रोनाल्डो का बंदे ने नाम नहीं लिखा है, इसलिए आई एक्चुअली एग्री विथ इट. यस, अगर एक बंदा 3 जगह पे खेला और एक बंदा सिर्फ एक ही जगह पे खेला है, उन दोनों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास भैया बहुत कुछ डिलेमा वगैरह, बहुत कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है एडजस्ट करने में, इसके पास एडजस्ट करने के लिए कुछ है नहीं. यस, आई एग्री विथ यू डब टॉटेटर डाउ जो भी है, आई एग्री विथ इट. यस, नंबर 1 इस नंबर 1 पोजीशन में रखना चाहूंगा. आई एग्री विथ यू. ठीक है, चलो लेट्स गो. हॉट टेक किसने लिखा है? सुरजीत 1 ने लिखा है हॉट टेक. डेम्बेले इज बेटर देन नेमार इन चैंपियंस लीग स्पेशली इन नॉकआउट्स. ओके फाइन, बंदे ने कॉन्टेक्स्ट दिया है, बंदे ने नहीं बोला कि डेम्बेले इज बेटर देन नेमार. डेम्बेले इज बेटर देन नेमार इन चैंपियंस लीग स्पेशली इन नॉकआउट्स. सर्च कर लेते. आ चुका है उस्माने बैलोन दौर का भैया 36 मैचों में 16 गोल और 8 असिस्ट है नॉकआउट में, यूसीएल नॉकआउट में. डेम्बेले का 35 मैचों में 16 गोल 8 असिस्ट 24 जी प्लस है. और नेमार डिसिल्वा जूनियर का 32 मैचों में 13 गोल्स और 9 असिस्ट है, 22 जी प्लस है. ठीक है, तो भाई तो इक्वल ही है, सेम है, नंबर इक्वल है. लेकिन डेम्बेले खेलता है लीगा ओ में और नेमार खेलता था तब के टाइम में प्राइम ला लीगा में, जहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड फोड़ रहा था, चैंपियंस लीग फाइनल उखाड़ रहा था, रियल मैड्रिड था, बार्सिलोना था, प्रीमियर लीग के साथ भी टक्कर वगैरह होता है. आपको भैया यूसीएल भी जीतना पड़ेगा, आपको भैया ला लीगा भी जीतना पड़ेगा. गुद्दी में पड़े रियल मैड्रिड, गुद्दी में पड़े एथलेटिको मैड्रिड, तो भैया प्रेशर, फटीक, मेंटली बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, जो ला लीगा में नहीं है. आप लीगा में सो के आते हो, फ्रेश होके आते हो, मेहनत करता है, गोल मारते हो, उसके बाद फिर से सो जाते हो. नेमार वो नहीं कर सकता, वो गोल मारना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा और अगले दिन भैया ला लीगा में भी जीतना पड़ेगा. नंबर सेम ही है, बहुत डिफरेंस नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा डिफरेंस है मेरे भाई. तो डेम्बेले इज बेटर देन नेमार इन चैंपियंस लीग स्पेशली नॉकआउट. ट्रैश, क्योंकि मैंने लॉजिक भी दे दिया, नंबर भी दे दिया एंड कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया. तो शुरुजीत भैया थैंक यू फॉर कमेंटिंग, बट इट्स अ ट्रैश ओपिनियन. ठीक है, चलो मूव करते हैं अगले ओपिनियन में. द टैग वर्स ने लिखा है, इन माई ओपिनियन ब्रूनो इज स्लाइटली बेटर देन केविन डी ब्रुइनो इन द क्लब फुटबॉल इन कैम पोजीशन. एकदम बंदे ने स्पेसिफिक कर लिया. नंबर 10 कैम पोजीशन में ब्रूनो फर्नांडिस बेटर देन केविन डी ब्रुइनो. देखो कैंप पोजीशन में आपको क्या करना पड़ता है, कैंप पोजीशन में आपको क्रिएट करना पड़ता है. ठीक है, एंड आप अगर ट्रैक बैक भी नहीं करते तो भी चलता है, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस ट्रैक बैक करता है. एंड ब्रूनो फर्नांडिस केविन डी ब्रुइनो से ज्यादा चांस क्रिएट किया है. बंदे के पास एसिस्ट ज्यादा नहीं है, गोल्स है, गोल्स में भी ज्यादा पता नहीं, एसिस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि बंदे के पास कोई नंबर 9 था ही नहीं. वो एंटनी मार्शल, ग्रीनवुड, मार्कस रैशफोर्ड, उसके बाद बड़े भैया के साथ एक सीजन खेला था, उसके बाद फिर से भैया फुद्दू खिलाड़ी, उसके बाद शेष्को के साथ वो
आखिर का सीजन खेला। तो 8 सीजन में बंदे के पास 2 सीजन प्रॉपर स्ट्राइकर था, पिछले सीजन शेष्को और उससे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बाकी 6 सीजन वो विदाउट स्ट्राइकर खेला। तो नंबर 10 की एरिया में पिछले 6-7 साल का अगर आप स्टैट निकाल लो तो ब्रूनो फर्नांडिस ने सबसे ज्यादा चांस क्रिएट किया, केविन डी ब्रुयने से भी ज्यादा चांस क्रिएट किया है, लेकिन ऑब्वियसली बंदे का एसिस्ट वगैरह उतना नहीं है क्योंकि बंदा वो नहीं है कि बंदे के पास प्रॉपर स्ट्राइकर है, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, कितनी बार कोच सैक होता है, सिस्टम चेंज हो जाता है वगैरह वगैरह। बंदा नंबर 6 खेला, नंबर 10 खेला, फॉल्स 9 खेला, नंबर 8 खेला, तो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे करना पड़ता है, लेकिन फिर भी बंदा कैंप पोजीशन में अपना रिकॉर्ड होल्ड कर रहा है। तो एज अ प्लेयर बंदे ने नहीं बोला, अगर मैंने वो बंदा बोलता तो एज अ प्लेयर ब्रूनो फर्नांडिस इज बेटर देन केविन डी ब्रुयने, मैं एग्री नहीं करता, लेकिन बंदे ने बोला एज अ कैम, एज अ नंबर 10, एज अ क्रिएटर, करेक्ट। तो यस, आई विल एग्री विद इट, ब्रूनो फर्नांडिस इज स्लाइटली बेटर देन केविन डी ब्रुयने इन क्लब फुटबॉल इन कैम पोजीशन। इसमें मैं एग्री करता हूं, इट्स अ गोल्ड स्टेटमेंट, आई विल एग्री विद इट। तो ये आपका हॉट टेक्स, मेरा टेक ऑन में मैंने अपना ओपिनियन दे दिया लॉजिक के साथ। आप एग्री करते हो तो लिखना, डिसएग्री करते हो तो भी लिखना, एंड आप अपना कमेंट में अपना हॉट टेक भी दे सकते हो। मैं अगले हफ्ते फिर से एक पार्ट 2 लेके आऊंगा, इस तरीके से कैरी होता रहेगा, 15 दिन में एक एक करके, एक आफ्टर द फुटबॉल सेशन में 15 दिन में एक एक करके वीडियो लेके आऊंगा। तो अगर आप इसी तरीके से फुटबॉल डिस्कशन करना चाहते हो, फुटबॉल के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हो, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब, यू शू।